गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आपका वेलकम है इंडियन मॉम ब्लॉग में। मैं हूँ मौसमी, स्वागत करती हूँ आपका। तो ये देखिए, मैं आ चुकी हूँ फिर से शॉपिंग करने, पर ज़्यादा नहीं, बस मुझे कपड़ा लेना था। वो भी जो मेरे भांजे रहते हैं मेरे घर पे, उन्हीं के बेटे का बर्थडे था। यानी तो फिर यहाँ कल था बर्थडे, तो एक दिन पहले, बर्थडे के एक दिन पहले मैं और मेरी दीदी आई थी, मतलब मेरी ननद। तो फिर दोनों लोग आए थे यहाँ कपड़ा लेने। तो फिर लेके उसके बाद फिर क्योंकि बर्थडे कल है तो फिर शाम हो जाता, और कल क्योंकि भांजे का गैरेज खुला हुआ है तो कल तो आ नहीं पाते। तो आज छुट्टी थी तो ये हुआ कि कपड़ा ले लेते हैं, फिर शाम को आना होगा। तो मैं शाम को आऊँगी और फिर इन्हीं के साथ, क्योंकि जब गैरेज बंद करके घर जाने लगेंगे तो लेके जाएंगे, और मेरा भाई भी जाएगा तो भाई के साथ रिटर्न हो जाऊंगी। तो फिर इस तरह से, तो ये देखिए बच्चों का कपड़ा यहाँ मतलब ठीक ठाक मिल जाता है, सही से मिल जाता है, तो प्राइस भी सही होती है। तो फिर इसीलिए यहाँ मतलब क्वालिटी भी सही होती है, क्योंकि मैं हम लोग बच्चों का कपड़ा जो होता है ना, यहीं से ज़्यादा तक यहीं से ले जाते हैं। कभी कभार ही दूसरी जगह फटकते हैं, नहीं तो यहीं से ले जाते हैं। जिसे बस 5 साल बच्चों तक का, उसके बाद बड़े बच्चों का नहीं अच्छा मिलता है। तो मैं वही अपने बच्चों का तो कटरा से लेती हूँ। जब छोटे बच्चों का यहाँ अच्छा मिल जाता है, 5 साल के अंदर के बच्चे का कपड़ा अच्छा मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। तो अभी जब ये छोटे हैं तो फिर छोटे लोग का कपड़ा यहाँ बहुत ही अच्छा अच्छा, और बच्चियों का तो यहाँ ज़्यादा ही अच्छा मिलता है। और भाई बेटों का तो क्या ले सकते हो आप, पैंट शर्ट ले सकते हो, वही हाफ, वही कोटी में, वही ऐसे फुल बस, और क्या ले सकते हो। मैं अगर जब मेरे पास बिटिया नहीं थी ना, तो मैं यही सोचती थी कहीं बेटा फिर से ना हो जाए। मैं बहुत जब मेरे दोबारा जब ग्रेसी आई ना, तो मुझे यही लग रहा था बार बार, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है बच्चों को कपड़ा पहनाना। तो मैं जब अगर सोच लेती थी ना, तो मुझे बहुत घबराहट होती कि कहीं फिर ना बेटा हो जाए तो मैं क्या करूँगी। तो इस ढंग के, तो फिर होता है ना कि बेटियों का बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा मिलता है, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ मिलता है जो कि पहना सको। और बेटियों को तो क्या पहना सकते हो, पैंट शर्ट पहना सकते हो और कुछ भी नहीं। तो ये देखिए दूसरे दिन हो चुकी है शाम, तो शाम को हम लोग ये देखिए 7 बजे आए थे यहाँ। तो मेरे दोनों बच्चे और मैं, और क्योंकि ज़्यादा नहीं मनाते हैं, बस फैमिली भर, और कोई भी नहीं आता है। तो फिर यहाँ ये देखिए, ये भांजे का घर है। तो दीदी लोग यहाँ खाना बना रही थी, ये हैं भांजे की वाइफ। तो फिर ये हमारी दीदी हैं, ये वाली। तो फिर आ गए, और घर काफ़ी बड़ा है, पर पीछे एरिया पुराने मॉडल है और नया भी बना हुआ है। तो ये भी जल्द ही गिर के बनेगा, फिर से नया घर बनेगा। इधर तो अभी बना हुआ है, और पीछे तो इसीलिए थोड़ा सा वो है। तो यहाँ मैं लाइट अपना लेके आई थी अगर जो होता है ना कि जिसे ब्लॉग बनाना है, जिसे कुछ शूट करना है, तो वो सब सोच समझ के लेके चलता। तो वहाँ तो जीजा जी थे, तो मैंने मुँह ढक लिया। फिर से कॉल किया। यहाँ सबसे पहले मैं लगाती हूँ लाइट यहाँ, क्योंकि अगली बार भी मैं बर्थडे में आई थी ना, तो फिर मैं वीडियो बना के ले गई थी, तो इतना अंधेरा था कि मैंने वीडियो वो फिर से डाला ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा था। वो कोई मतलब शूट तो मैंने किया था, पर अंधेरे की वजह से कोई अच्छा वो नहीं आया था, तो इसलिए मैंने डाला ही नहीं वो वीडियो। तो इसलिए मुझे याद था पहले से, तो मैं अपना ये जो लाइट है ये लेके आई थी, क्योंकि ये लाइट मैं अक्सर जैसे कुछ पूजा पाठ करें तो वहाँ लगाती हूँ, वीडियो रील्स शूट करें तो वहाँ लगाती हूँ। ये लाइट मैं ले लेके सब जगह घूमती हूँ, क्योंकि अगर भाई मुझे वीडियो बनाना है तो हमेशा हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। लाइट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप लाइट नहीं रहेगा ना, तो फिर क्वालिटी वो नहीं आएगी। तो इसलिए लाइट की सबसे ज़्यादा, और मैं वैसे भी अपने घर में पूरे जगह हर कमरे में 2 से 3 हर कमरे में लाइट लगा के ही रखती हूँ। और जैसे अगर राड है और बहुत सारे चीज़ लगा कर, स्पॉट लाइट आंगन में कम से कम 4, और फिर एक लाइट हर कमरे में, ऐसे 2 से 3 हर कमरे में लगा के, क्योंकि लाइट अगर नहीं रहेगी तो अगर मैं बहुत ही ब्लॉगिंग जब करती हूँ तो किसी कहीं भी करूँगी, तो फिर वो लाइट अच्छी नहीं होगी, तो फिर वो नहीं आता है क्वालिटी। तो यहाँ ये देखिए, और ये ना ज़्यादा किसी को पहचानते नहीं है, तो जाते भी नहीं है जल्दी किसी के पास, बस पापा मम्मा। और ये देखिए इनको लाइट बुझा रहे हैं, चला रहे हैं। और ये आए ना, तो ये लगा मतलब खुश हो गए कि इतना ज़्यादा उजाला कहाँ से आ गया, क्योंकि ये वाली लाइट काफ़ी
उजाला करती है बहुत ज़्यादा। कमरे में सारी लाइट इसके आगे फीकी पड़ गई थी, तो फिर इसलिए, और ये खुशी के मारे बार बार जला रहे थे बुझा रहे थे, जला रहे थे बुझा रहे थे। तो इस साल 2 साल के हो गए। अब कटने जा रहा है इनका केक। और शांति से तो भाई बच्चा बहुत फुर्तीला है, बिल्कुल शांति से तो बैठता ही नहीं है एक जगह। जब तक जगता है तब तक ऐसे पैर हाथ चलाता ही रहता है। तो इस तरह से फुर्तीला बहुत है पतला देखने में है पर फुर्तीला बहुत ज़्यादा है। तो फिर आगे तो आराम से बोली तो खड़ा हो गया। जब आरती भी करने लगेंगी ना, देखिएगा फिर भाग के, कि मतलब होता है ना कि बच्चों का डर, जो अगर पहली बार देख रहे हैं तो फिर उनको डर भी होता है ना कि अभी जब पहली बार है, अगर हर बार अब होने लगेगा तो समझेंगे कि हाँ मेरा ये बर्थडे है, मेरी आरती होगी। और जब बेचारा पहली बार देख रहा है कि मेरी आरती हो रही है तो वो भाग निकला तो होता है कि फिर अभी छोटा है बिल्कुल। बच्चे जब नादान होते हैं तो फिर उनको अभी कुछ पता ही नहीं है कि क्या होता है। तो अभी तो बोल रही थी तो खड़ा हो गया। तो फिर ये देखिए जब आरती करने लगी ना, भाग वो घूम घूम के आरती करे, ये भाग निकला, नच टीका लगवा रहे। तो फिर वही ना, जिसे बच्चों को पता नहीं है कि क्या होता है, तो फिर आगे आगे देख ही रहा था बेचारा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ अभी देखिएगा फिर अच्छा लगने लगा ना, तो फूल अपने से उठा उठा के अपने सर पे फिर करने लगा। तो यहाँ सब लोग खिलाने लगे केक। और कि शांति से तो बैठा ही नहीं कि शांति से बैठ के केक खा ले बेचारा। पर ऐसे अब ये देखिए पकड़ के करवा रही हैं केक कटिंग। तो इस तरह से ज़्यादा कोई नहीं आता, बस फैमिली भर रहते हैं और कोई भी नहीं। क्योंकि होता है ना कि हर साल मनाना वो नहीं होता है कि मना लो, पर होता है कि किसी किसी को अच्छा लगता है। अगर वो करो ना, बुलाओ, तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। मैं खुद ही अपने बच्चों का मनाती हूँ। तो फिर जैसे 1-2 बार मैंने ज़्यादा बड़ा फंक्शन रखा, तो उसमें जैसे होता है ना, कुछ लोग अरे लेने के लिए बुला रही हैं, तो ये शब्द जो होते हैं ना, ये नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए ये लगता है कि भाई अपने में ही मना लो, पर अच्छा नहीं लगता। अगर बुलाओ कोई कुछ लेके आए तब भी नहीं अच्छा लगता। क्योंकि ऐसे एक बार हुआ था, मैं अपने बेटे का बर्थडे अच्छे से तो उसमें ना कुछ लोगों ने टोल कैसे थी कि लेने के लिए ही बर्थडे मनाती हैं। तो इसलिए उसी दिन से मैंने बंद कर दिया। मैंने बर्थडे तो कभी मनाती ही नहीं, बस अपने फैमिली में बस केक कटिंग कर लेती हूँ बस। और जैसे देवरानी है, दोनों देवरानी हैं आ जाती हैं, बस यही करती हूँ। क्योंकि होता है ना, ये तो बच्चों का, और हमारे बच्चे जब बड़े हो चुके हैं तो मानते नहीं, बोलते हैं नहीं बर्थडे क्यों नहीं मनाएंगे। तो जब ये छोटे हैं तो अभी तो फ़िलहाल नहीं, बड़ों बच्चों का होता है ना कि हमारा बर्थडे मनाया जाए। तो पर इसीलिए किसी को बुलाना नहीं वो लगता है कि अपने में आपस में ही मना लिया जाए। तो ये देखिए ये जो बच्चा है ना, ये इतना फुर्तीला है कि कहीं भी ये देखिए मुझसे तो ले लिया, और भी देखिए आदर्श देगा तो ये फेंक देगा कोई चीज़ लेता। और इस तरह से बिल्कुल फुर्तीला बच्चा है। और किसी को फिर वो नहीं करता, किसी के पास नहीं जाता, किसी के पास। जब अगर जो मेरे भांजे हैं ना, वो ले ले, अगर मतलब उनके पापा गोदी आ गया तो फिर किसी की गोदी जल्दी नहीं जाता है। तो ये है इनकी मम्मा, तो या तो मम्मा की गोदी या तो पापा की गोदी, और किसी के पास नहीं। और कोई ले ले तो फिर ना, बिल्कुल नहीं जाता है। और फुर्तीला तो बहुत है भाई। तो बस इन्हें बाहर निकलो, बाहर चलो, बाहर चलो, बस बाहर चलो, यही है इनका। तो ये देखिए, तो हम लोग भी अब खा के निकलेंगे खाना घर, क्योंकि भाई भी मेरा आया था, तो भाई फिर खाना खा के वो भी जाएगा। तो यहाँ मैं लगाने लगी केक, तो फिर सबको आगे वितरण कर दूँगी, लगवा के वितरण कर दूँगी, उसके बाद खाना खाऊँगी और फिर निकल पड़ूँगी घर के लिए। क्योंकि बच्चों का वैसे तो रुकने का प्लान था कि रुक जाऊँगी, पर फ़िलहाल बच्चों का चल रहा है एग्ज़ाम और कल स्कूल खुलने वाली है। क्योंकि 5 से 6 दिन स्कूल दीपावली के उपलक्ष्य में बंद थी। दीपावली था, भैया दूज था, गोवर्धन पूजा, तो काफ़ी दिन हो गए थे स्कूल बंद हुए। और नेक्स्ट डे स्कूल खुली हुई है, ऊपर से पेपर है बच्चों का, तो फिर बिल्कुल रुक तो बिल्कुल भी नहीं सकते हैं। क्योंकि सुबह तो नहीं आ पाएंगे, 7 बजे इन लोगों का पेपर है, तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए खाना वगैरह खा के 7 बजे गई और 10 बजे आ गई थी यहाँ घर पे अपने। तो फिर यहाँ सब कुछ हो गया, यहाँ निकालने लगी सबका प्लेट और वितरण हो जाएगा। उसके बाद खाना वगैरह खा के हम लोग निकलेंगे अपने घर, और मेरा भाई छोड़ते हुए मुझे निकल जाएगा जूसी वो अपने रूम पे। तो इस तरह से रहा, छोटी सी पार्टी थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया।
अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो ज़रूर लाइक शेयर करिएगा। अगर कहीं कमी होती हो तो वो भी आप बताइएगा कमेंट के ज़रिए, ताकि होता है ना कि अपनी जो चीज़ें होती हैं, अपनी जो गलतियाँ होती हैं ना, वो नहीं समझ में आती हैं किसी को भी। तो वही मेरा भी हाल है। तो फिर अगर कोई मुझसे गलती हुई तो उसको बताइएगा कि ब्लॉगिंग में क्या और करना चाहिए, आपको ब्लॉग अच्छे लगते हैं मेरे कि नहीं। फ़िलहाल इस समय तो ब्लॉग मैंने डाल नहीं रखा है, क्योंकि अभी तो मैं बस कहीं आने जाने का ही डाल रही हूँ। और वैसे कंटिन्यू इस पे भी करूँगी अगर टाइम मिला तो। अभी तो फ़िलहाल मेरी जीवन बिल्कुल उथल पुथल हुआ रखा है, क्योंकि कहीं आना कहीं जाना। फिर अब शादी मेरी बहन की भी आ रही है, तो अभी तो फ़िलहाल इस मंथ तो बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे ब्लॉग नहीं आ पाएंगे घर के। फ़िलहाल मैं कोशिश अब सोच रही हूँ कि इस पे भी मैं ब्लॉग ही डालूँ, एक दिन इस पे एक दिन उस पे, इस तरह से करके। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं किस तरह से वीडियो लाऊं, कि कहीं आने जाने का ही लाऊं कि ब्लॉग भी शूट करूं। तो आप लोग का राय जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हो। तो जो फैमिली अगर कहेगी तो वो तो बहुत ही वो होता है कि आप लोग हमारी फैमिली हो। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और उम्मीद है आप लोग इसी तरह से मेरा सपोर्ट करेंगे और यूँ ही आगे बढ़ाएंगे। तो आपके सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो यहाँ ये देखिए इतना सारा लग गया। फ़िलहाल बुलाते किसी को नहीं है, पर पूरा जैसे अपना जितना मोहल्ला है तो काफ़ी लोग को वितरण होता है, सबको देते हैं, घर घर पहुँचा देते हैं प्रसाद और सब कुछ पहुँचा देंगे, पर बुलाएंगे नहीं। वही हमारा रीज़न यही होता है कि अगर किसी को बुलाओ ना तो कोई गिफ्ट लेके आ जाता है या तो पैसे लेके आ जाता है, तो वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती है। तो फिर इसी से यही मेरा भी होता है कि मैं खिलाने वाली बात नहीं है, सबको खिला दो सब कुछ कर दो, पर बुलाने से बस यही होता है कि बस वही गिफ्ट वगैरह। पर ठीक है, जो हम तो सोचते हैं कि फ्रेंड वाला तो सही होता है, पर जो रिश्ते वाले होते हैं ना वो नहीं ठीक होता, क्योंकि वो बाद में टोल हो ही जाता, कहीं ना कहीं सुनने में आ जाता है। तो इसलिए लगता है भाई ना ही ठीक है। ऐसे प्रसाद वितरण हो जा रहा है यहाँ भी, और बुलाया नहीं गया है किसी को, बस अपना फैमिली बस, और कोई नहीं। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।